हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहनों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक मसीह को तकिए के नीचे बाइबल रखकर सोना चाहिए कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्रियो। आज हम जानेंगे कि क्या एक मसीही परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है या फिर बाइबल जो एक पुस्तक है उसको केवल एक पुस्तक मानता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, मान लीजिए आप बीमार हैं और आपका दवा चल रहा है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा कर आते हैं और डॉक्टर आपको दवा देता है, लेकिन आप उस दवा को खाते नहीं हैं। आप उसको कहीं रख देते हैं किसी अलमारी में या किसी ऐसी जगह, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या आप उस दवा को खाए बिना ही ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिनती अध्याय 15 के 31 में लिखा है, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह मनुष्य निश्चय नाश किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहोवा यानी कि वचन को जो तुच्छ जानता है। आज हम जब चर्च जाते हैं तो देखते हैं कि 90% लोग ऐसे ही करते हैं। उनके हाथों में बाइबल तो होता है, लेकिन उनके लिए वह एक पुस्तक है। जो उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, जो उसके सिद्धांत को नहीं समझते हैं और जो उस पर अपना मन नहीं लगाते हैं, वो यही सोचते हैं कि जैसे अन्य किताबें हैं वैसे बाइबल भी है। कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में सबको थोड़ा थोड़ा समय देते हैं। अगर कोई रिश्तेदार बुला लिया तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा समय निकाल देते हैं। किसी के घर शादी है तो उसके लिए भी हम जाते हैं ना। सोचते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। यदि हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसके लिए भी हम समय देते हैं, उसका दवा कराते हैं। सोचते हैं कि अगर समय से इलाज नहीं हुआ तो भाई व्यक्ति मर भी सकता है। हम सबको कुछ न कुछ समय देते हैं, लेकिन यह जो बाइबल है जो आपके हाथों में, हम इसको समय नहीं दे पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन को कभी सीरियस में नहीं लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप दुनिया में जितने भी आपके पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, सबको आप थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, सबकी बातें मानते हैं, लेकिन जो ये परमेश्वर का वचन है इसकी बातों को आप अनसुना कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ? जैसा कि वचन सिखाता है, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह मनुष्य निश्चय नाश किया जाएगा। तो आज के समय में भी 90% लोग ऐसे ही करते हैं। कभी भी परमेश्वर के वचन को हम सीरियस में नहीं लेते हैं। आपने वह 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी होने वाला है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम ऐसे ही ताकते रह जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और हम जान नहीं पाएंगे कि कब हमारा प्रभु आया और चला गया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपके तकिए के नीचे बाइबल रखकर सोने से जो आप समझ रहे हैं कि प्रभु हमारे बहुत नजदीक है, वह बहुत हमारे करीबी है, नहीं, ये आपकी भूल है। प्रभु को आप अपने अंदर रखिए। तकिए के नीचे बाइबल रखकर सोने से कुछ नहीं होता है। यूहन्ना अध्याय 5 के 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभु हमेशा ये बातें क्यों कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ? प्रभु को तो हमेशा सच बोलनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु इसलिए कहता है क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि जो बातें मैं तुमको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इस पर तुम अमल करो, इसको देखो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो इसीलिए कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी कि पिता परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यह सच बात है कि एक बार आप प्रभु पर विश्वास कर लिए तो आपका उद्धार तो पक्का है, आपको स्वर्ग ही जाना है। लेकिन आप इस बात को लेकर सोचिए कि क्या आपका सचमुच का उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आप
यूं ही चर्च में आते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या इससे आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उद्धार कैसे मिलता है? जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है। उद्धार एक अनुग्रह है, प्रभु का दान है, जो हम कर्मों के आधार पे नहीं पा सकते हैं। प्रभु हमारे मन को देखता है, ठीक है ना। जब प्रभु हमें उद्धार का दान देता है तो वह हमारे मन में यह देखता है कि क्या हम स्वर्ग के जीवन जीने लायक हैं या नहीं। आप जानते होंगे कि स्वर्ग एक पवित्र जगह है, जहाँ पर ना ही कोई झूठ है, ना ही कोई नफरत है, ना ही कोई व्यभिचार है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। तो प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है कि क्या मैं सचमुच वो जीवन जीने लायक हूँ कि नहीं। प्रभु हमें वो जीवन इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जीने को कहता है, तब वो हमें उद्धार का दान देता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यही सोच के विश्वास करते हैं कि प्रभु आज के बाद हम अपना पवित्र जीवन जिएंगे, हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम हमेशा दूसरों से प्रेम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, जैसा तू चाहता है वैसा अपने आप को चलाएंगे, ठीक है ना। हम यही सोच के प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यानी इस बात को आपको गौर करने वाली बात है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यूहन्ना अध्याय 14 के 23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का मतलब मेन उद्देश्य क्या है? इस वचन से आप क्या समझते हैं? इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो व्यक्ति बाइबल को अपने सिरहाने रखकर सोता है, तकिए के नीचे रखकर सोता है, क्या उसके जीवन में कोई बदलाव है? क्या उसके अंदर कोई मन फिराव है? यदि नहीं है तो वो प्रभु के लायक नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई बेटा है और आप उसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह आपसे प्रेम नहीं करता है। आप जो कहते हैं आपकी बातों को नहीं मानता है, ध्यान नहीं देता है, आप उसको मार कर डांट कर थक जाते हैं, लेकिन वह अपनी वाली ही करता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, तुम मुझ में बने रहोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तो हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तुम्हारी जो भी जरूरत है उन सारी जरूरतों को पूरी करेंगे। आगे लिखा है, और जो प्रभु से प्रेम नहीं करता, उसकी बातों को नहीं मानता, उसकी वचन में नहीं बना हुआ है, प्रभु उसकी मदद कैसे कर सकता है? मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत मिलजुल के रहते हैं, लेकिन किसी कारण बस दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो एक को तो पहले माफी मांगनी ही पड़ेगी जिसने गलती किया है। यदि वो माफी नहीं मांगेगा तो पहले जैसा रिश्ता कैसे बन पाएगा? तो गलती हमारे अंदर है, हमारे अंदर हर प्रकार का झूठ है, नफरत है, बेईमानी है, बेविचार है, लेकिन प्रभु क्या है? प्रभु पवित्र है। हमें उसके सामने अपनी गलतियों को मान लेनी चाहिए। तब प्रभु हमसे हाथ मिलाना चाहता है, हमसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन हम कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, हम अपनी ही वाली करते जाते हैं। तो बताइए, प्रभु का और आपका कैसे संबंध बन पाएगा? बन पाएगा नहीं। तो मेरे प्रियो, आज का ये जो वचन था, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।